हे गाइस, गुड इवनिंग गाइस। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि मैंने क्रैश कोर्स की सीरीज जो है स्टार्ट करने का, क्योंकि अब हमारा टाइम ऑलरेडी हो गया है और अब 1 मंथ सिर्फ अगर हम देखते हैं, अगर पूरे मतलब डेट्स को जो अभी एग्जाम्स की पोस्टपोन हुई थी, सो इट्स अराउंड ओनली 1 मंथ लेफ्ट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्रैश कोर्स सीरीज फ्रॉम दिस सैटरडे और संडे ऑनवर्ड्स। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारा कंटेंट जो है एक प्रिसाइज वे में, एक कलेक्टिव वे में मैं आपको प्रेजेंट कर दूं, सो दैट अब आपको किसी भी नेक्स्ट बुक या नेक्स्ट रेफरेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। So if I am addressing the aspirants of CLAT, I will be also covering the Law Commission report part, बिकॉज मैं इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाते जाऊंगी, जिसमें आपको क्लैट, एआईएलटी, यूजीसी नेट सभी का कॉमन क्वेश्चंस होंगे, जो कॉमन क्वेश्चंस सारे पैटर्न्स पे आते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग अपने फीडबैक, सजेशंस, क्वेरीज पुट अप करिए, सो दैट आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि मैं उससे प्रिपेयर करूं और मैं उससे रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं जो आपकी डिमांड पे है। ओके गाइस, कल मैंने आईसीसीपीआर का पार्ट 7 कंप्लीट किया, जहां पर हमने ऑल आर्टिकल 18 तक हमने कवर कर लिया था। सो आई एम ट्राइंग टू कवर इट इन नेक्स्ट 2 days कि मैं सारे आर्टिकल्स इसके कवर कर दूं। उसके बाद मैं इसको स्टार्टिंग से बताई हूँ कि इसका कंपैरिजन हम देखेंगे आईसीसीएसआर से, दैट्स इट। और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ आर्टिकल 19। Article 19 simply states right to freedom of expression, right to freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds. Guys, this is a very important article of this covenant, और इस article से related question definitely I would say not 100% but I would say 80% चांस कि इस आर्टिकल से क्वेश्चंस आएंगे। अब रीजन बीइंग क्या है इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग से कि जितना कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे एनालिसिस भी किस चीज़ों पे बेस्ड होता है, उनके जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ। एक्चुअली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है गाइज, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूँ तो ये मतलब एक बेसिक राइट होता है। यानी कि अगर आपके पास अपना एक्सप्रेशन मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, सो आपको राइट टू लाइफ है, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बट उसके साथ साथ आप अपने एक्सप्रेस भी करना की फ्रीडम होनी चाहिए कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आप बोल सको, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अब यहाँ पर मैं एरेना बताती हूँ, ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है पता है? इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि आपको स्लेवरी में ढकेला जा रहा है, आपको बॉन्डेड लेबर में ढकेला जा रहा है, आपको ट्रेड यूनियन नहीं बनाने दिया जा रहा है। और इस कोवेनेंट का पूरा क्रक्स ही आपको अगर मैं बताऊं तो फ्रीडम एक्सप्रेशन पे मेंशन है, क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो आपको वहां पे जो प्रोवाइडेड है स्टार्टिंग में ही कि नो वन विल बी सब्जेक्टेड टू स्लेवरी, स्लेव ट्रेड, सर्विट्यूड या आर्बिट्रेरी डिटेंशन, या आप अगर अभी आने वाले उसमें स्लाइड्स में आप देखोगे कि वहां पर मतलब रिलीजन के इम्पार्ट से रिलेटेड। ये सारी चीजें जो है वो कवर करती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक ये चीज अगर प्रोवाइड हो गई, एक ये कंटेंट, एक ये टर्मिनोलॉजी अगर प्रोवाइड हो गई, तो सारे ये मतलब निगेटिव जितने टर्म्स हैं वो अपने आप वहां पे खत्म हो जाते हैं। सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक्सेप्शंस वही है एज यूजुअल कि प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और ऑफ पब्लिक ऑर्डर और ऑफ पब्लिक हेल्थ और मोरल्स, वो हर जगह आप इन जनरल भी अगर देखोगे तो एक्सेप्शंस में नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ और मोरल आएगा ही आएगा, तो इसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। गाइस, अगर आप यहाँ पे एक टर्म देखोगे ऑर्डरे पब्लिक इज अ फ्रेंच टर्म। ये मत सोचना कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑर्डरे पब्लिक इज अ फ्रेंच टर्म। आर्टिकल 20 में क्या कहता है? आप किसी भी प्रोपेगेंडा को जो वॉर को लेके हो रहा है, कि आप स्ट्रेटजीज बन रही हैं या किसी भी तरीके, वो सारे प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। इसका मैं रेफरेंस देती हूँ।
हमारे आईपीसी में सेडिशन है, कॉन्स्पिरेसी है, अबेटिंग ऑफ वॉर है। ये सारे अगर आप ऑफेंस देखो तो आईपीसी में इन्हें ऑफेंस करार दिया गया और साथ ही साथ इनकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। अगर हम इन रेफरेंस टू आईसीसीपीआर देखें सो इट इज गोइंग विथ आर्टिकल 20, यानी किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा जो कि वॉर को इनहेंस करता है, जो कि वॉर को इनिशिएट करता है, इट शुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सेडिशन चार्जेस, अगर हम बात करें कॉन्स्पिरेसी की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किसी और आपको बात करें अबेटिंग ऑफ वॉर, तो ये सारे हमारे प्रोहिबिटेड हैं। यानी कि हमारा जो लॉज है, हमारे डोमेस्टिक लॉज जो है, इंडियन डोमेस्टिक लॉज, दैट आर इन कन्फर्मिटी विद द आईसीसीपीआर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अगर गाइस यहाँ पे ध्यान दोगे, प्रोहिबिशन ऑफ नेशनल, रिलीजियस और रेशियल और रिलीजियस हैट्रेड। यानी कि अब हम बात करते हैं बहुत ही लाइक सेंसिटिव टर्म में, अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यांमार। सो अभी बहुत रिसेंट लास्ट ईयर में रिपोर्ट पब्लिश हुई है यूएन की, जिसमें रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में बात की गई है। सो एक रिलीजियस की बात नहीं करें, एक रेशियल अगर आइडेंटिटी की बात करें, रेशियल कम्युनिटी, तो उनका उनसे रिलेटेड बहुत सारे मतलब हॉस्टिलिटी हुई, जेनोसाइड, ऐसे रिपोर्ट्स में मतलब प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस कोवेनेंट के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को ये परमिशन नहीं है कि आप अपनी कंट्री में किसी भी तरीके का हैट्रेड फैलने दो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो रेशियल हो, या फिर रिलीजियस हैट्रेड के बेस पे हो। यानी कि किसी भी तरीके के हैट्रेड को आप प्रोपोगेट नहीं करेंगे। यू शुड हैव प्रोवाइडेड सच लॉ सो दैट नो वन हैव द राइट टू मतलब रेस करे किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके की हैट्रेड वो सोसाइटी में फैलने की कोशिश करे। गाइज ये जो आर्टिकल है ये बहुत चीज़ों को डिफाइन इस तरीके से करता है, क्योंकि नाउ इट इज एवरी कंट्री नीड्स अ पीस। मतलब एक कंट्री की बात अगर हम करें तो कंट्री बनती है इंडिविजुअल से, सो एवरीवन नीड्स पीस। सो अगर हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, अगर कंट्रीज इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, सो इट विल बी अ थ्रेट टू द पीस ऑफ द नेशन। और किसी भी नेशन के अगर पीस को थ्रेट होता है तो इन टर्न वो पूरे वर्ल्ड, मतलब क्योंकि छोटे छोटे नेशन से वो पूरा वर्ल्ड बनता है, तो वहां पर उन सारे मतलब थ्रेट ऑफ पीस टू द होल वर्ल्ड। सो इस आर्टिकल को फॉलो करना एक स्टेट पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली। अगेन कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, और लेकिन वही एक्सेप्शंस एज यूजुअल, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, ऑर्डर एंड ऑल। सो आर्टिकल 21 नॉट मच टू डिफाइन। 22 राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन विद अदर्स। यहाँ पे सिंपल है, एसोसिएशन की बात करें तो मेजॉरिटी अगर इंडिया में बात करें तो ट्रेड यूनियन बनाने की परमिशन है, राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पे कंपनीज जो होती हैं, नॉट कंपनीज, अगर मैं बात करूँ थोड़ा स्मॉल स्केल पे आते हैं, तो स्मॉल स्केल में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पे ट्रेड यूनियंस होती हैं। सो उस ट्रेड यूनियन को बनाने की परमिशन अगर बात करते हैं इंडियन लॉज की तो लेबर लॉ में प्रोवाइडेड है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लेबर लॉ, आवर लेबर लॉ यानी इंडियन लेबर लॉ इज इन कन्फर्मिटी विद द आईसीसीपीआर, यानी आर्टिकल 22 आईसीसीपीआर के अकॉर्डिंग ही हमारा लेबर लॉ इंक्लूडेड है। गाइस यहाँ पे देख रहे हो मैं इंडियन लॉज के साथ भी इसका रेफरेंस बताते जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि देयर आर चांसेस कि इंडियन लॉ के कनेक्शन से वो रेफरेंस पूछ सकते हैं कि किस आर्टिकल में, या कि सपोज अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो पूछ लिया जाएगा कि आईपीसी, जैसा एक एग्जांपल मैं बनाऊं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि आईपीसी के किस लॉ के अकॉर्डिंग, आईपीसी के किस सेक्शंस के अकॉर्डिंग मतलब वॉर, मतलब आई सपोज दे दिया गया कि आप सेडिशन का चार्जेस आप पे लग जाएगा अगर आपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा काम किया। तो ये किस आर्टिकल मतलब आईसीसीपीआर के किस आर्टिकल के साथ ये अकॉर्डेंस में है, तो ये प्रोवाइड करना। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द होल रेफरेंस ऑफ इंडियन लॉ इन अगर इन कंपैरिजन विद दिस कोवेनेंट।
अगेन वही नेशनल एक्सेप्शंस है कि आप एसोसिएशन बनाओगे लेकिन उसमें नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए, मतलब उनके मतलब एसोसिएशन नहीं बनेगी अगर इसमें ऐसा ऐसा कुछ इन्वॉल्व है, यानी नेशनल सिक्योरिटी वगैरह इन्वॉल्व है, सो आप ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं बनाओगे। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोवाइडेड है, छोटी चीज है जो मैंने एकदम बुलेट्स में रखी है, कि आर्म फोर्स ऑफ पुलिस को ऑर्डर नहीं है किसी भी तरीके का ट्रेड यूनियन बनाने का, किसी मतलब इस कॉवेनेंट के अकॉर्डिंग भी, और अगर मैं इंडियन लॉज की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग भी आर्म फोर्सेस और पुलिस के पास कोई राइट नहीं है ट्रेड यूनियन बनाने के। सो गाइज ये अगर मैं कवर करती हूँ तो ये आर्टिकल 22 कवर हो गया है। इसके बाद आई एम like living with only 5 to 6 articles and that I will be covering in next video. So till then guys, take care, bye bye.